हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पांडुपोल हनुमान मंदिर के बारे में, जो कि सरिस्का क्षेत्र के अलवर जिले में राजस्थान के अंदर पड़ता है। यह एक ऐसा पवित्र तीर्थ स्थल है जहां पर पांडवों के अज्ञातवास के दौरान भीम जी ने रास्ता न मिलने पर अपनी गदा के प्रहार से पहाड़ को तोड़कर उससे निकलने के लिए रास्ता बनाया था, और इसी स्थान पर भीम के घमंड को भी तोड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, पांडुपोल का हनुमान मंदिर राजस्थान के सरिस्का राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य के अंदर स्थित है, जिसमें भगवान हनुमान की एक विशाल मूर्ति वैराग्य स्थिति में स्थापित है। अरावली रेंज के ऊंचे कगार वाले पहाड़ी के बीच स्थित पांडुपोल का प्राचीन हनुमान मंदिर अलवर में सबसे अधिक देखे जाने वाली जगहों में से एक है। मंदिर के परिसर में लंगूर और कई प्रकार के पक्षी और अपने प्राकृतिक झरने के लिए भी प्रसिद्ध है। यह मंदिर लगभग 5000 साल पुराना माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों ने निर्वासन के दौरान अपने जीवन के कुछ साल पांडुपोल में बिताए थे। यहाँ जिस स्थान पर भीम ने अपनी गदा से प्रहार किया, जिससे पहाड़ में दरवाजा निकल गया और पहाड़ पर बना दरवाजा ही पांडुपोल के नाम से स्थापित हो गया। पांडुपोल घूमने के लिए तीर्थ यात्रियों के साथ साथ प्रकृति और जीव प्रेमियों के लिए भी अलवर की शानदार जगहों में से ये एक जगह मानी जाती है। कहते हैं कि जब पांडव पुत्र अपना 12वां वर्ष का वनवास पूरा कर चुके थे तो अज्ञातवास का 1 वर्ष पूर्ण करने के लिए यहाँ आए थे। उस समय उन्हें राह में 2 पहाड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई नजर आई, जिससे उनका आगे का रास्ता अवरुद्ध हो रहा था। तब माता कुंती ने अपने पुत्रों से पहाड़ी को तोड़कर रास्ता बनाने को कहा। माता का आदेश सुनते ही महाबली भीम ने अपनी गदा से एक भरपूर प्रहार किया, जिससे पहाड़ियों को चकनाचूर कर रास्ता बना दिया। भीम के इस पौरुष भरे कार्य को देखकर उनकी माता और भाई प्रशंसा करने लगे, जिससे भीम के मन में अहंकार पैदा हो गया। भीम का यह अहंकार तोड़ने के लिए हनुमान जी ने एक योजना बनाई। महाभारत काल की एक घटना के अनुसार द्रौपदी अपने नियमित दिनचर्या के अनुसार इसी घाटी के नीचे की ओर नाले के जलाशय पर स्नान करने गई थी। एक दिन स्नान करते समय नाले में ऊपर से जल में बहता हुआ एक सुंदर पुष्प आया। द्रौपदी ने उसे अपने कानों के कुंडल में धारण करने के बारे में सोचा। स्नान के बाद महाबली भीम को वह पुष्प लाने को कहा, तो महाबली भीम पुष्प की खोज करते हुए जलधारा की ओर बढ़ने लगे, और योजना के अनुसार हनुमान जी रास्ते में बूढ़े वानर का रूप रखकर लेट गए। आगे जाकर महाबली भीम ने देखा कि एक वृद्ध विशाल वानर अपनी पूंछ फैलाकर आराम से लेटा हुआ था। वानर के लेटने से रास्ता पूर्णतः अवरुद्ध हो रखा था। यहाँ पर सकरी घाटी होने के कारण भीम जी के निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। भीमसेन ने वृद्ध वानर से कहा कि तुम अपनी पूंछ को रास्ते से हटाकर एक और कर लो। तो वानर ने कहा कि मैं वृद्ध अवस्था में हूँ, आप इसके ऊपर से निकल जाइए। भीम जी ने कहा कि मैं इसे लांघ कर नहीं जा सकता, कृपया करके अपनी पूंछ हटाइए। इस पर वृद्ध वानर ने कहा कि आप ही मुझे बलशाली दिखाई देते हैं, आप ही इसे उठाकर एक तरफ कर दें। अपने अहंकार में चूर भीम को हनुमान जी की यह बात अच्छी नहीं लगी और हनुमान जी को ललकारने लगे। भीम की ललकार सुन हनुमान जी ने बड़े ही नम्र भाव से कहा कि वे अपनी पूंछ को हटाकर निकल जाएं, लेकिन भीम उनकी पूंछ को हटाना तो दूर हिला भी नहीं सके और अपने अहंकार पर पछताने लगे। साथ ही हनुमान जी से क्षमा याचना करने लगे। भीम के द्वारा क्षमा याचना करने पर हनुमान जी अपने असली रूप में आए और बोले कि तुम वीर ही नहीं महाबली हो, लेकिन वीरों को इस तरह अहंकार शोभा नहीं देता। इसके बाद हनुमान जी भीम को महाबली होने का वरदान देकर वहां से विदा हो गए, लेकिन वह स्थान जहां पर वे लेटे थे आज भी उनके प्रसिद्ध धाम के रूप में पूज्य है। यहाँ हर मंगलवार और शनिवार को इस मंदिर में हनुमान जी के अद्भुत रूप में दर्शन करने भक्तों का मेला सा लगता है। यहीं से कुछ दूरी पर वह पहाड़ी भी मौजूद है, जिसे भीम ने गदा से चकनाचूर कर रास्ता बनाया था। इस पहाड़ी को भीम पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, और इस पहाड़ी में जल की एक अविरल धारा बहती रहती है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। यहीं पास में बूढ़े हनुमान जी का मंदिर है, जो पोल जाते समय रास्ते में पड़ता है। पांडुपोल हनुमान मंदिर का मेला अलवर का एक लोकप्रिय मेला है, जो हर साल भादो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को बढ़ता है, जहां बड़ी संख्या में दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश व अन्य जगहों से श्रद्धालु आते हैं। ये मंदिर खुलने का समय सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक है, और यहाँ पर आने के लिए आपको मंदिर में कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं देना होता, लेकिन जब आप सरिस्का में होकर मंदिर तक आओगे तो आपको सरिस्का के मेन गेट पर एंट्री फीस देनी होती है। और हाँ दोस्तों, बरसात के मौसम में यहाँ नालों पर बिल्कुल भी ना उतरें, क्योंकि जब पांडुपोल जी जो हनुमान जी का मंदिर है उसके ऊपर है ना, काफ़ी जगह बहुत समतल है, और वहाँ पर क्रास का नाम का एक गाँव है, जहाँ पर अचानक से बारिश होती है तो वो पानी इसी नाले के द्वारा नीचे आता है। और यहाँ पर पहले भी ऐसी कई अप्रिय घटनाएं हो चुकी हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि बरसात के मौसम में बिल्कुल भी ना उतरें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।